अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इट्स मी खदीजा मकीद एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे घर आ रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मेहमान। आज मेरे मामू की पूरी फैमिली आ रही है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में जैसे बताया था कि उनकी बेटी सम रीज़न्स की वजह से वो रह गई थी सऊदीया में अपने बाबा पास, तो अब उसने आना था, तो मामू भी अब साथ ही आए हैं। आना ही ऑब्वियसली आना ही था क्योंकि वो अकेले तो आ नहीं सकती थी। तो अब वो पूरी फैमिली पाकिस्तान आ चुकी है और वो मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स हो गए और 2 इयर्स बाद अब आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे घर भी आना ही था, तो मैंने सोचा कि ना मैं उनकी दावत ही कर दूँ, पहले से मैं ख़ुद ही इनवाइट कर लेती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब आना है उन्होंने हमारे घर, रात डिनर में आना है और इस टाइम सुबह के 11 o'clock हो रहे हैं। तो मैं जल्दी उठी हूँ बिकॉज़ मेरे से जल्दी कोई काम नहीं होता। अगर मैं किसी को दावत देती हूँ ना तो वो सुबह सुबह ही यानी कि फिर मैं प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इज़ान भी है, फिर मैं घर पर अकेली होती हूँ, इसलिए फिर मैं स्लो करती रहती हूँ और फिर जब गेस्ट आने वाले होते हैं तब तक सब रेडी हो जाता है। अब मेरा व्लॉग देखते रहे और देखें मैं क्या कुछ करती हूँ और कैसे करती हूँ। मैंने अबू के लिए रोटी बनाई क्योंकि फिर जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, फिर मुझे किसी किस्म की इंटरप्शन ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दोनों चूल्हे बिजी होते हैं और मुझे ना फटाफट काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे फिर ना ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ मुश्किल में फंस जाएगी, इसलिए फिर मैंने पहले अबू की रोटी बनाई। उसके बाद मुफीद उठ चुकी थी, ज़ान भी उठ चुका था, मुझे तंग कर रहा था ज़ान। फिर मैंने उसके साथ ही ब्रेकफास्ट रेडी किया। मैंने बनाया हम दोनों के लिए सैंडविचेस, 1.5 मुकीद का 1.5 मेरा खाया और उसकी थोड़ी देर बैठे रहे। फिर उन्होंने किसी को काम था उनको, फिर वो ऑफिस चले गए। आज वो थोड़ा ऑफिस लेट गए थे, इसलिए मुझे सारा कुछ करना पड़ा साथ साथ, वरना हाँ तो ईज़ान भी आराम से सोया रहता। मुकीद जब घर पे होता तो ईज़ान भी उठ के बैठ जाता। फिर हम लोगों ने आराम से सैंडविचेस को इंजॉय किया। फिर मैंने अपने खाने की तैयारी की। मैंने बनानी थी चिकन बोनलेस हांडी एंड देन बनाना था यखनी वाला पुलाव बीफ में, और हमने चिकन पीसेस बाज़ार से मंगवा लिए थे। संडे होता ही कोई वर्किंग ना होता ना, कोई हॉलीडे होती तो मुकीद बना लेते, क्योंकि उनको बहुत मज़ेदार इंजेक्टेड रोस्ट बनाना था, लेकिन उन्होंने ऑफिस जाना था तो फिर हमने बाज़ार से मंगवा लिया। यहाँ पर फटाफट क्विक रेसिपी है ये बोनलेस की। इसमें ऑयल डालो, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालो, देन चिकन को सौते करके सारे स्पाइसेस डाल दो, फिर उसको मिक्स करके योगर्ट एंड टमाटो पेस्ट डालो और देन उसको पकने के लिए छोड़ दो। जब वो रेडी टू सर्व हो, उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल के उसको थोड़ा गर्म कर लें एंड देन सर्व इट, और वो पक जाएगा। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनेगा, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, सबको बहुत घर में पसंद आता है, मैं इसलिए हर थोड़े दिन बाद चिकन का कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। यखनी पुलाव भी रेडी हो चुका था और बोनलेस हांडी भी रेडी हो चुकी थी। बस अब गेस्ट का इंतज़ार हो रहा था, जो कि आ ही नहीं रहे थे अभी तक। मैं अभी गई हूँ फातिमा के लिए प्यारी सी जगह लेकर है, क्योंकि वो हमारे घर फर्स्ट टाइम आ रही है और हमने देखा भी उसे फर्स्ट टाइम। फाइनली गेस्ट रात के 10 बजे आ ही चुके थे। फिर हमने फटाफट से खाना सर्व किया, फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम सर्व की। आपको पता तो यहाँ पर गैस का कितना कोई इशू है, इसीलिए फिर फटाफट सारा कुछ करना पड़ता है। फिर हमने थोड़ी देर बैठ के गपशप की। यहाँ पर छोटी मोटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसे वॉमिट आई जा रही थी। फिर थोड़ी देर वो बैठे बातें शातें कर अपने घर चले गए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।